कि मुझे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सामने जा, सामने जा, सामने जा। ये एक मानसिक समस्या से पीड़ित बच्चा है। इस तरीके के बच्चे न ही केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं। इस तरीके के बच्चे न तो अपनी बात किसी को ढंग से समझा पाते हैं और ना ही किसी की बात समझ पाते हैं। हाँ, तो आप देख रहे हैं इस बच्चे की क्लास को। इस तरीके के बच्चे न तो किसी बच्चों के साथ सोशल, हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं जवान और बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं, परंतु ये बच्चा उनके साथ खेलने में सक्षम नहीं है। इसकी वजह ये नहीं है कि ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चा है। इस तरीके के बच्चे अन्य दूसरे बच्चों के साथ अपना तालमेल मिलाने में सक्षम नहीं होते हैं। अतः जब भी कभी आप देखें तो इस प्रकार के बच्चे को निग्लेक्ट ना करें, इन्हें दूर करने की कोशिश ना करें, बल्कि इन्हें समझने की कोशिश करें। आइए अब हम दिखाते हैं कि ये बच्चा अन्य बच्चों के साथ ही, बल्कि जब कभी इनके टीचर और बाकी लोग इन्हें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, सामान्य टीचर्स इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या दिक्कत आती है। जैसा कि अभी आपने देखा, इस बच्चे को इसकी टीचर ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसने उस टीचर के ऊपर कोई अटेंशन नहीं दिया। इसकी एक वजह है कि इन्हें सामान्य शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इनके लिए कुछ खास तरीके के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ऐसे बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इनके अपने जीवन के सामान्य क्रियाकलापों को बनाए रखने के लिए इस तरीके के बच्चों को खास तरीके की शिक्षा की ज़रूरत होती है। इस तरीके के बच्चे जब भी कभी आपके संपर्क में आए, आप उस बच्चे को इस फ्रेम में दोनों आ ही नहीं रहे हैं। नहीं होते हैं, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि ये बच्चा मानसिक रोग से ग्रसित है, ये बच्चा मानसिक मंदता से ग्रसित है, की जरूरत होती है। अगर जब भी कभी आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे दिखें, तो ये बच्चे आपके समाज के लिए कलंक नहीं है, इन्हें छुपाने की कोशिश ना करें। जब भी कभी ऐसे बच्चे आपकी नज़र में आए, तो आप उन्हें स्पेशल एजुकेटर, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों के पास ले जाएं, क्योंकि उनके पास विशिष्ट स्किल होती है इन्हें ट्रेनिंग देने की, इन्हें बचाने की, समझाने की और इनके सामान्य चीज़ आपको बनाए रखें। क्योंकि समझदारी है। जागो, जागो, जागो। ये भी है इंसान। थोड़ी सी जो पीली है चोरी। आप लोग देख सकते हैं कैसे इस व्यक्ति ने शराब का नशा किया हुआ है और इस नशे में वह कैसे शराब की फैक्ट्री में घूमता है। शराब के नशे के कारण, शराब के नशे के साथ साथ यह व्यक्ति अन्य मादक पदार्थों का भी सेवन कर रहा है। देखिए इस व्यक्ति को कैसे वह शराब के साथ साथ गुड़ाकू, सिगरेट का भी सेवन कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि शराब खत्म होने के बाद वह अपनी बीवी, अपने बच्चों को कैसे लड़ाई झगड़ा करता है और पीटता है। शराब के लिए पैसा ना मिलने के बाद, शराब के लिए पैसा ना मिलने के बाद वह अपनी बीवी से लड़ता है। बिल्कुल सही। जैसा दीपक ने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि शराब पी करके
अपना साथ नहीं गवाते, बल्कि अपने घर के साथ। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही शराब के नशे के कारण से भी अपने हाथ धो रहा है हमें। यदि आप लोगों के आस पड़ोस में या आपके घर परिवार में ऐसे शराबी लोग हैं तो आप लोग उन्हें धुतकारे नहीं बल्कि मनोरोग विशेषज्ञ के पास सलाह लेने के लिए आए, क्योंकि जागरूकता में ही है समझदारी। दवाई दी जाती है तो मतलब आपको अपना अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर भी चाहिए। तो थोड़ा साइड हो जाएगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं ये औरत बार-बार अपने हाथों को धो रही है, ठीक है। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को ऐसे बार-बार हाथ धोना, बार-बार ताला चेक करना, इसमें भी आदत होती है। आपने देखा ये बार-बार अपने हाथ धो रही है, ये अपने साथ-साथ घर वालों को भी खिलाती रहती है बार-बार। एक बार हाथ धोने पर इसका बंद नहीं करना, बार-बार हाथ धोते रहना है। इसी तरह ना केवल हाथ धोना बल्कि बार-बार हाथ धोते रहना, ऐसे अगर आपके आसपास ऐसे कोई रहते हो, आप इन्हें जानते हो, उन्हें कोई भी काम बार-बार करने की आदत है, तो उनको प्लीज मनोविशेषज्ञ के पास लेके जाएं, उनका इलाज पूरी तरह से संभव है, क्योंकि जागरूकता में है समझदारी। जैसा अभी आप देख रहे हैं, आमतौर पर हम इसे पागल रोग बोलते हैं, मगर ये एक पागल हम आमतौर पर बोलेंगे, मगर ये एक मानसिक बीमारी है जिसे मनोचिकित्सक के पास में ले जाना बहुत जरूरी है। इसे हम बोलते हैं आमतौर पर मनोविकलता, स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी का तुरंत इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, परिवार वालों को माना नहीं चाहते हैं और अगर कानून उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए ऐसे लोगों को हम पागल बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम समाज से दूर नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, चलो। तो ऐसे लोगों को हम झाड़-फूँक कराने से इनका इलाज नहीं होगा, इसलिए हमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक के पास इनका इलाज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूकता भी है समझदारी। मत डरो, अब नहीं है सर क्या? हाँ, और दो है। अच्छा सर ने कहा, मुझे लगा। आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति दुश्चिंता से पीड़ित है, जिसको आम भाषा में हम चिंता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी एक सेकंड में स्थिर नहीं रहते, हमेशा उन्हें कुछ न कुछ परेशानी होती रहती है। कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, टहलते हैं, इधर-उधर करते रहते हैं। थोड़ा सा लाभ ऐसे व्यक्ति हमेशा सर दर्द की शिकायत करते हैं। सर दर्द के साथ
इंसान। जैसे कि आप सब देख रहे हैं इस बच्चे को, ये अपने ही आप में मस्त है, अपने ही आप में खेल रही है। इसको कोई मतलब नहीं है दूसरी कौन इसके साथ में है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जरूर है, मगर उनके जो खेलने का तरीका होता है वो खिलौनों से आवाज निकालते हैं। वो कभी आपकी बातों पे जवाब नहीं देते। जब तक आप करते रहो, सामने आ जाओ, सामने ऐसे नहीं है कि ये बच्चे को समझते नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, मगर इन्हें परेशानी होती है। इन्हें जो परेशानी होती है उसकी वजह से ये आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते, किसी से आंखें नहीं मिलाते, कुछ बोलते नहीं हैं, अपने ही आप में खेलते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि ये बच्चे पागल होते हैं इसलिए ये ऐसा नहीं करते, मगर इनकी परेशानी की वजह से ये आपकी बातों पे ध्यान नहीं लोग मांग रहे हो। अगर आप ऐसे बच्चे कहीं भी अपने आसपास देखें या आपको और कहीं दिखे तो उसे जरूर डॉक्टर के पास लेकर आए तुरंत से तुरंत, क्योंकि जागरूकता में ही समझदारी है। सभी बोलना एक साथ, मैं बोलूंगा ऑल इज वेल, आप लोग बोलना मेक मेंटल हेल्थ। ऑल इज वेल, मेक मेंटल हेल्थ, ऑल इज वेल, मेक मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मित्रों, आपके बीच में आज हम आए हैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। हाँ वही मैं कह रही हूँ। जागरूकता, समझदारी और उसके बाद में उपचार। आपने देखा मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है। आपको अभी यहाँ पर उसके कुछ एक ऐसी बीमारियाँ बताई कि अपने आसपास बीमारी को आप नहीं पहचानते, और होता क्या है कि आप मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित होते हैं और एक अच्छे खासे जीवन में इस प्रकार के विकार आकर उस जीवन को खराब कर देते हैं। तो आपने देखा कि थोड़ी सी चिंता, थोड़ा सा अवसाद और लोगों से बात नहीं करना, कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर एक मानसिक अस्वस्थता को जगाता है। आपके पास में जो पर्चा पहुंचा है इसके ऊपर ऐसे कई लक्षण दिए हुए हैं, इसमें ऐसी कई समस्याएं दी हुई है, जिसको आप पढ़ के और अपने आसपास देख के ये पहचान सकते हैं कि उसको कोई मानसिक रोग है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मानसिक चिकित्सा ये आपके बीच में मनोपचार उपलब्ध करा रहा है। ये 1 हफ्ते तक चलेगा और इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो आप लोग आइए भारी से भारी संख्या में और इस शिविर का, निःशुल्क शिविर का, जी हाँ मित्रों, निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। तो आप लोग आइए और इस शिविर को और हमारी टीम की पूरी मेहनत को सफल बनाइए, क्योंकि जागरूकता में है समझदारी, जागरूकता में है समझदारी, जागरूकता में ऑल इज वेल।